हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। और ये प्रश्न रिलेटेड है टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट एग्जाम से। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आ गए हैं हम पहले क्वेश्चन पर। और आपको मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अगर आप और भी वीडियो इस तरह के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वो सभी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है और प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? तो ये विफल हुआ है व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2011 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रचलित किया। प्रतीक मुद्रा पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। आगे चलकर चांदी प्रचलन से बाहर हो गया तथा भू राजस्व का भुगतान जाली प्रतीक मुद्रा में किया जाने लगा, जिसके कारण उसका सांकेतिक मुद्रा संबंधी प्रचलन विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिर स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो ये स्थापना हुई है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति को चिर स्थायी रखने के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। फिरोज तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर नगर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये था बलबन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। बलबन स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। इस प्रकार बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसके अनुसार राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन का मानना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, इसका जो कारण है इसका जो कारण होगा वो हो जाएगा खिर्ज खां पैगंबर का वंशज था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2011 का। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिर्ज खां द्वारा संस्थापित राजवंश कहा जाता है क्योंकि खिर्ज खां पैगंबर का वंशज था। मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और खिर्ज खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी।
सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो ये नियम था अमीरों के मंतव्य और गद्दी के दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। एक आधार पर पैतृक सुल्तान के द्वारा नामजद किए जाने के अधिकार की मान्यता थी। अयोग्य उत्तराधिकारी होने की स्थिति में सरदारों ने सुल्तान चुनने की प्रेरणा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त तलवार की शक्ति भी सिंहासन के अधिकार को निश्चित करती थी। अलाउद्दीन खिलजी, खिर्ज खां और बहलोल लोदी ऐसे ही शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बरीद कौन थे? तो बरीद थे गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री 2000 का भी ये प्रश्न रहा है। सल्तनत काल में बरीद गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी बरीद ए मुमालिक होता था। दीवाने बरीद दीवाने रसालत विभाग के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। वह पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में सफल हुआ। उसने शरीयत के संबंध में काजी मुगीस से कहा था कि मौलाना मुगीस, ना मुझे ज्ञान है ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, और तब भी मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थिति के लिए अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि शरीयत उनकी आज्ञा प्रदान करता है कि नहीं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता आया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2013, टीजीटी हिस्ट्री 2010 और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम प्री एग्जाम इंडियन हिस्ट्री 2008 और टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया। 1333 ईस्वी में उसने भारत में प्रवेश किया। वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिसने पद पर 10 वर्ष तक शासन किया। और इब्न बतूता ने अपनी विदेशी यात्रा का विवरण रेहला नामक ग्रंथ में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तुर्काने चेहलगानी कौन थे? तो तुर्काने चेहलगानी थे 40 तुर्क अमीरों का समूह। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2010 और टीजीटी हिस्ट्री 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। तो जो कार्य हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। नंबर 1 कहता है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। इसकी स्टार्टिंग
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और बाद में इसे कंप्लीट किया है इल्तुतमिश ने। दूसरा कहता है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने किया। फिर इक्ता प्रणाली की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। फिर नंबर 4 आ जाता है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो घोड़े को दागने की जो प्रथा प्रारंभ की है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई है। टीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में काफी परिवर्तन किए। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों को का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की गई। दक्षिण भारत की विजय सल्तनत काल में अलाउद्दीन द्वारा की गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा कि टीजीटी और नेट के अलग अलग प्रश्न लाऊं, तो इसके लिए आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो वीडियो अपलोड है ओल्ड पेपर की उसकी स्टडी करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो वीडियो जो अवेलेबल है वो एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि इतिहास का आता है वो भी अपलोड है, और तृतीय प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता था वो भी अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी आप इन्हें देख सकते हैं। और अलग अलग क्वेश्चन लाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस सेट की से तैयारी करेंगे तो आपकी ऑल ओवर सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम तराई का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम तराई का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1191 में। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न आया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच 1991 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराई का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया था, परंतु उत्साहपूर्वक उसे छोड़ दिया। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए विकल्प का चयन करें। तो चलिए इसे हम क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले जो वंश आता है सभी को पता होगा, सबसे पहले आ जाएगा गुलाम वंश नंबर 1 पे। इसके बाद हम रखेंगे तुगलक वंश, और फिर आ जाएगा सैयद वंश, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे लोधी वंश। फिर से रिपीट कर लेते हैं, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था जो 1206 से 1290 तक चला। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी जो 1290 से 1320 तक चला। इसके बाद तुगलक वंश, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1414 तक रही। इसके बाद सैयद वंश जिसकी स्थापना खिर्ज खां द्वारा की गई 1414 में किया गया जो 1451 तक चला। इसके बाद लोधी वंश आ जाता है 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं, नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर हमें इसे क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा तराई का प्रथम युद्ध, नंबर 1 पे रखेंगे। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, नंबर 2 पे। फिर हम रखेंगे राजधानी का स्थानांतरण, नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में आ जाएगा तैमूर का आक्रमण। तो यहाँ अगर हम ए चूज करते हैं तो कई ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसके बाद हमने डी रखा है, तो 2 जगह दिख रहा है बी और डी में। फिर हमने बी को रखा है, तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। एक बार व्याख्या देखते हैं। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी द्वारा 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया और 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, जबकि कुतुब मीनार निर्माण इल्तुतमिश के समय 1206 से 1210 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे सूची दी गई है और आपस में इसे सम्मिलित करना है। तो चलिए इसे सम्मिलित करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ है 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। फिर घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में और खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। तो ए का हमने थर्ड लिया है। नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड 2 जगह दिया हुआ है। इसके बाद बी 4, दोनों में 4 दिया हुआ है। फिर घाघरा हमने सेकंड लगाया है, तो हमारा यहाँ उत्तर बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच 1529 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। तो सैयद वंश का अंत किया था बहलोल लोदी ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह अपने वजीर हमीद खां से विवाद करके बदायूं चला गया। आगे चलकर बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। तो इसका क्या कारण था? तो इसका जो कारण दिखता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने के कारण बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने से है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में देवगिरी से शासन चलाना आसान था। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास तथा दक्षिण की संपन्नता एवं शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। यह सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है।
अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के विषय में बर्नी ने कहा, यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कम करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनकी दरें कम कर दी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं एवं नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसे हम क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा नंबर 1 पृथ्वीराज चौहान की पराजय। फिर हम रखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण। इसके बाद आ जाएगा बाजार कीमतों में सुधार और फिर आ जाएगा राजधानी स्थानांतरण। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। व्याख्या एक बार देख लेते हैं और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। सल्तनत काल की प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सैन्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार कीमतों में सुधार किया तथा 1327 में मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसका पुराना नाम देवगिरी था, ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पराजय हुई है तराई का द्वितीय युद्ध। और यहाँ पे जो आया हुआ ये प्रश्न है टीजीटी हिस्ट्री 2005, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय हुई, किंतु 1192 के तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। चौहान की हार ने उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग तय कर दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बार वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है और इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर इन वीडियो में से जो आपको पसंद आता है वो वीडियो लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक और जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वीकली लाइव क्लास होती है मंडे 4 PM। तो मंडे तक वेट करिए, मंडे को हम लाइव क्लास करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।